पटना पुलिस ने वो अलग बात है। घटना को किसी के साथ जोड़ के मत देखिए। कोई घटना हुई, भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसमें राज्य सरकार ने भी सहयोग किया। इस तरह की कोई घटना अगर होती है और इस तरह की कोई सूचना मिलती है भारत सरकार को, तो राज्य सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है। अब किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत सरकार को यह एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है। तभी कोई प्रतिक्रिया इस पर। ये आपके कहने से हम नहीं ना, आपको तो जो बात हम बता रहे हैं उतना जानिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक आपके मुताबिक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज राजेश कुमार के साथ। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। उसको लेकर के बिहार में हलचलें तेज हो गई। जब मीडिया ने सवाल किया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से कि पीएफआई पर बैन हो गया है, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि क्या सबूत मिले हैं जो पीएफआई पर बैन लगा रहे हैं। उसमें भी जब एजेंसियां जांच करने आई थी फुलवारीशरीफ में, तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की जो एजेंसी है उनको सपोर्ट किया था। क्या कुछ कहते हैं ललन सिंह, ये सुनिए। बैन लगाया उन्होंने, पीएफआई के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है, इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोग। और भारत सरकार को बताना चाहिए देश को कि हमने बैन लगाया, इन कारणों से बैन लगाया, ये साक्ष्य है, ये उनको बताना चाहिए। इसकी शुरुआत सर बिहार से ही हुई, जहां फुलवारी से पटना पुलिस ने वो अलग बात है। घटना को किसी के साथ जोड़ के मत देखिए। कोई घटना हुई, भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसमें राज्य सरकार ने भी सहयोग किया। तो इस तरह की कोई घटना अगर होती है और इस तरह की कोई सूचना मिलती है भारत सरकार को, तो राज्य सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है। अब किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत सरकार को यह एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है। तभी कोई प्रतिक्रिया इस पर विस्तृत दी जा सकती। जेडीयू अभी इस पर कुछ भी नहीं कहेगी, कोई स्वागत नहीं होगा इस फैसले का और इस तरह से जो कदम उठाया गया। ये आपके कहने से हम नहीं ना, आपको तो जो बात हम बता रहे हैं उतना जानिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक आपके मुताबिक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे ना। भारत सरकार ये बताए कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर और किन परिस्थितियों में उन्होंने बैन लगाया है, और बैन लगाया है अगर हम लोग जानेंगे तो साक्ष्य के आधार पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बीजेपी के सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो अभी जो विधानसभा में कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री को आए थे, उसमें कुछ गड़बड़ी करने का इन लोगों का अंदेशा था। मतलब सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं उसके बारे में हमको क्या मतलब है? सुशील मोदी जी को तो दिन भर प्रतिक्रिया देनी है, सुबह से शाम तक और कोई काम ही नहीं है। काफी दिन से तो बेरोजगार थे, अभी कुछ रोजगार मिला है तो वो प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन जो घटना बिहार में हुई थी उसमें राज्य सरकार ने पूर्ण सहयोग किया था भारत सरकार की एजेंसियों। सर पूर्णिया में जो होना है रैली का क्या कुछ? पूर्णिया का रैली तो कल मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं ना, तो जब बता ही चुके तो फिर हम महागठबंधन की होगी। अरे पूरा कल मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत बता दिया है कार्यक्रम के बाद। उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया लेने का ये परंपरा सही नहीं। पीएफआई देश के लिए खतरा है। सुशील मोदी ने कहा कि आपको मुंगेर का जिला अध्यक्ष बनाया जाए। चलिए हो गया, सुशील मोदी जी को कह दीजिए कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक है, चले आते हैं। और कुछ है? नहीं हो गया, चलिए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।